दुखद घटना है। एक लड़की जो 5 साल मेहनत करके 4 साल मेहनत करके डॉक्टर बनती है, उससे पहले भी नीट क्लियर करती है, उसके साथ ये सब होना बहुत दुखद बात है। एक लाइफ लग जाती है वहाँ तक पहुँचने में। अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही दुखद घटना है। इस पे कड़े से कड़े नियम बनाने चाहिए, जो कि सरकार बिल्कुल भी नहीं कर रही है। क्या लगता है ये प्रोटेस्ट ही सिर्फ काफ़ी है अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, क्योंकि सरकारें तो सुनती नहीं है? सरकार तो सर किसी की भी नहीं सुन रही है आजकल। अगर प्रोटेस्ट करेंगे कि यही ज़रिया है कि अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ पहुँचे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। एक घटना कलकत्ता के आरजी हॉस्पिटल में होती है, जिसके बाद पूरे देश भर में आप लगातार देख रहे हैं कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पर सड़कों पर उतर आते हैं। ये घटना इतनी हृदय विदारक थी कि कोई भी इस घटना के बारे में पढ़ता है या सुनता है तो काफ़ी इमोशनल हो जाता है, आंसू तक गिर जाते हैं। बड़ी बात ये कि इस पूरे मामले पर अभी तक के कोई ठोस एक्शन नहीं लिया गया है। डॉक्टर्स लगातार कह रहे हैं कि 36 घंटे 48 घंटे की ड्यूटी करने के बाद इस तरीके की अगर हरकत होती है तो प्रशासन कहाँ रहता है? प्रशासन इतना मौन क्यों है? कोई सख्त कदम क्यों नहीं उठाया जाता? सरकारें मौन क्यों है? सवालिया निशान खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, अभी तक के कोई भी बड़ा पॉलिटिशियन गवर्नमेंट का कोई भी एक्शन नहीं लिया है, सिर्फ राजनीति हो रही है। तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ में हैं, हम बात करेंगे इनसे और जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं। और सबसे पहली बड़ी बात ये कि अलग अलग हिस्सों में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे साथ महिला डॉक्टर्स भी हैं। मैम, नाम क्या हुआ आपका? इल्मा राशिद। ये कौन से कॉलेज से आप लोग? स्टेट तकमील तिब यूनानी कॉलेज। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हो, इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना हुई कलकत्ता में, जैसे सुना मन में क्या आया था? जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस किस तरीके का आप लोग चाहते हैं? जो भी कल्प्रिट है फिर उसको सज़ा मिले, उसको फांसी की सज़ा दी जाए, क्योंकि ये इतनी दर्दनाक घटना है। अगर ये चीज़ आए दिन कहीं ना कहीं हो रही है, कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें और अपने कैंपस जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, वहाँ पे भी हम सेफ़ नहीं हैं, तो ये तो फैकल्टी या जो कैंपस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आते जाते और भी जगह हो रही है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है, तो इस पर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि अगर उन्हें पनिशमेंट मिलती जाए तो शायद लोगों की हिम्मत ना हो ये सब चीज़ें करने की, क्योंकि वो कंटिन्यूएशन में है, वो चीज़ बहुत लंबा ड्यूरेशन जा रहा है। फिर कई दफ़ा कई लोग छूट जाते हैं डिफरेंट सोर्सेज़ की वजह से, पॉलिटिकल पार्टीज़ या जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है, तो फिर उन लोग की हिम्मत बढ़ती जा रही है। एक बात और है मैम, इस तरीके की घटना सामने आती है, आप लोगों ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की होती है कि इस तरीके की घटना हो जाती है। एक साफ दिल से आप लोग पेशेंट को देखते हैं, जा कर के पूरा ट्रीटमेंट करते हैं, और अचानक से इस तरीके की घटना आप लोगों ने जब इसको महसूस किया, क्या मन में आया और ऐसे अपराधियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत ज़्यादा डर लगता है ये सारी बातें जब सामने आती हैं, और उसके बाद गुस्सा भी आता है कि हम जब इतना ज़्यादा एफ़र्ट्स करते हैं, हर चीज़ के लिए स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो फिर लोगों की मानसिकता बदलने की बहुत ज़रूरत है और इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो अभी तक की बातें कर रही है, वो नहीं लगता आपको कि कोई भी ऐसा कदम उठाया जा रहा है जो आपके फेवर्स में हो, डॉक्टर के फेवर में हो? गवर्नमेंट ने अभी तक ऐसा कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है जिससे ये मतलब लोगों का अंदर जो गुस्सा है वो शांत हो सके, या कोई मतलब ऐसा लगे कि वाकई में उनकी आवाज़ की कुछ मतलब वैल्यू हुई है। देखिए, आवाज़ की वैल्यू, डॉक्टर्स लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार अपनी आवाज़ बुलंद करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक के गवर्नमेंट ने कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया है। मैम, आपका नाम क्या हुआ? शगुफ्ता परवीन। क्या कहेंगी ये जो घटना हुई और उसके बाद जो गवर्नमेंट का जो पूरा जो रवैया रहा? देखिए, काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, काफ़ी लोग कुछ बोल नहीं पाते जी। इतनी हृदय विदारक घटना थी, जब से देखा है ये पूरा मंज़र और इसके बारे में जब स्टडी किया है, तो सबसे बड़ी बात ये, कई लोगों की बोलती तक बंद हो गई, ये नहीं बोल पा रहे कि इस घटना के बारे में कहें क्या। आपका नाम क्या हुआ? बिलाल चौहान। बिलाल जी, घटना सामने आई, एक महिला के साथ हुई, आपने भी वही सफ़ेद ड्रेस पहनी हुई जो उस डॉक्टर ने पहनी थी, और उसके बाद अब सभी लोग प्रोटेस्ट पे उतर आए, कोई भी स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया। जी, ये तो सब लोग देख ही रहे हैं कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से अब तक नहीं लिया गया है, और ये बहुत दुखद घटना है। एक लड़की जो 5 साल मेहनत करके 4 साल मेहनत करके डॉक्टर बनती है, उससे पहले भी नीट क्लियर करती है, उसके साथ ये सब होना बहुत दुखद बात है। एक लाइफ लग जाती है वहाँ तक पहुँचने में।
तो अभी आप लोग कैंडल मार्च और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या लगता है ये प्रोटेस्ट ही सिर्फ काफ़ी है अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए, क्योंकि सरकारें तो सुनती नहीं है? सरकार तो सर किसी की भी नहीं सुन रही है आजकल। अगर प्रोटेस्ट करेंगे कि यही ज़रिया है कि अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आवाज़ पहुँचे। क्या कहेंगे आप? सर सबसे पहले तो यही कहेंगे कि बहुत ही हीनियस क्राइम है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलेज कैंपस के अंदर उनको जिस तरीके से परेशान किया गया, उनकी हत्या की गई, वो बिल्कुल भी पढ़ कर के खून खौल जाता है। तो जिनके मोहब्बत वाले होंगे, उनके जिनके जो उनके परिवार वाले होंगे, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी इसका हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो जो भी हम ये चाहते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन है, जो भी तहकीकात चल रही है, वो एक ट्रांसपेरेंसी से चले। अब कल भी एक न्यूज़ आई कि वहाँ RGKR मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे मॉब्स घुस गए और तोड़फोड़ करी। ये सब बिल्कुल भी, मतलब हम सिस्टम के ऊपर भरोसा कैसे करें फिर, अगर इतनी सारी घटनाएं बार बार डॉक्टर्स के खिलाफ हो रही है। और एट लास्ट अगर ऐसी कोई क्रिमिनल एक्ट होते हैं तो उसमें डॉक्टर्स और नॉन डॉक्टर्स का कोई इशू होता नहीं है। बस ये है कि डॉक्टर्स के साथ हुआ है, क्रिमिनल कैंपस में हुआ है, तो उसमें हर किसी को ही बोलना चाहिए। और जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, जितने भी कल्प्रिट्स हैं, जितने भी लोग हैं जो इनमें इन्वॉल्व हैं, उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और सबको ज़माने में ये मैसेज क्लियर जाना चाहिए कि दोबारा ऐसा ना हो। अच्छा, एक बात और पूछूं, क्या आप लोगों में से कोई भी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड है, किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है किसी का भी? नहीं, यहाँ कोई नहीं, हम सब कॉलेज स्टूडेंट्स हैं। कॉलेज स्टूडेंट। देखिए, पॉलिटिकली बैकग्राउंड नहीं, लेकिन इस पूरी घटना को पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है। लगातार आप देख रहे हैं सियासी चर्चाएं हो रही है, लेकिन जो नहीं होनी चाहिए। कोई ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को कि किसी भी प्रकार से आइंदा से ऐसी घटना ना हो, इसलिए डॉक्टर उतरे हैं। लेकिन आपने देखा कल के दिन राजधानी लखनऊ में बीते दिन जब डॉक्टर्स अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए सड़कों पर उतरे तो धारा 144 का हवाला दे करके उनको बैकफुट पर जाने के लिए कहा गया। 4 स्तंभ है लोकतंत्र के, एक स्तंभ भी अगर चरमरा जाए तो हालत क्या होगी आप समझ सकते हैं। 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को लगातार हमला किया जा रहा है, 3rd पिलर ऑफ डेमोक्रेसी को हमला किया जा रहा है। ये सारी बात हो रही है और ये सब डॉक्टर्स सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। 36 घंटे की ड्यूटी करने के बाद अगर इस तरीके से घटना घटित हो रही है तो पूरा देश जिस तरीके से शर्मसार है उस पर क्या कहा जाए। और भी तमाम स्टूडेंट्स हैं, देखिए सामने बैनर्स भी लिए हुए हैं। क्या कहेंगे, एज क्या हुई आपकी? सर मेरी एज 22 है। 22। और इस तरीके इतनी एज पे आपने तमाम सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख ली है। जी सर। मन में क्या आता है? सर बहुत ही अच्छा नहीं लगता है, बहुत ही दुखद घटना है। इस पे कड़े से कड़े नियम बनाने चाहिए, जो कि सरकार बिल्कुल भी नहीं कर रही है। पहले भी तमाम केस ऐसे आ चुके हैं जिन पे पहले ही ठोस एक्शन लिए जाने चाहिए थे, लेकिन अभी तक भी ऐसा कोई नियम नहीं बने कुछ जिससे कि लोगों में डर पैदा हो। जो इनजस्टिस करते हैं इन लोग, इनके मन में डर पैदा हो। लगातार ये घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नियम बनने चाहिए, सरकार के द्वारा बनानी चाहिए, कुछ अमेंडमेंट्स लेने चाहिए जिससे कि लोगों में इस सब करने की डर पैदा हो। लोग जागरूक होने चाहिए, इन सबसे ऐसे नियम बनने चाहिए कड़े। आज लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम सारी बड़ी बातें की है। क्या डॉक्टर्स के फेवर में कोई बात की, ऐसी बात जो आप लोग को अच्छी लगी हो? सब लोग सुन रहे थे बैठ कर। नहीं, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है और पूरा देश जान रहा है, पूरी दुनिया जान रही है कि भारत देश में क्या हुआ है। एक महिला डॉक्टर के साथ इतना बड़ा इतनी बड़ी बुरी घटना हुई है। और जैसे पुलिस है या फिर कोई वकील है, इनके ऊपर जैसे ऑन ड्यूटी कोई हाथ उठा दे या फिर कुछ भी ऐसा गलत कर दे तो उनके लिए बड़े बड़े कानून हैं। उनको बड़े बड़े कानून के अंदर उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके ख़िलाफ़ कानून एक्शन भी लेता है। लेकिन कोई डॉक्टर के ऊपर अगर कोई हाथ उठा दे रहा है या फिर कुछ इतनी बड़ी घटना, किसी का रेप कर दिया गया, इतना मतलब रेप करके मर्डर कर दिया गया, रूह कांपने वाली बात है ये। रूह सुनने में रूह कांप जाती है, ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए कोई कानून बनाया जाए, रेप के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि मिसाल कायम हो, मिसाल बन जाए कि कोई आदमी किसी के बारे में गलत नज़र से देखने से पहले डरे, सोचे। क्या लगता है मोदी जी कुछ आगे एक्शन लेंगे? क्योंकि लाल किले के प्राचीर से तो आप लोग के फेवर में कोई बात नहीं हुई, इस तरीके की बात आपके मित्र भी कर रहे हैं।
अभी तक मतलब जितनी भी घटना घटी हैं तो अभी तक जितने पीएम रहे अभी तक किसी ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आए दिन कॉन्स्टिट्यूट में अमेंडमेंट होते रहते हैं, लेकिन एक अमेंडमेंट ये भी होना चाहिए, जो रेप करे उसे सजाए मौत होनी चाहिए सीधी। देखिए, सजाए मौत की बात कर रहे हैं, आपके मन में क्या आ रहा अभी? बेशक कठिन से कठिन जो मतलब रूल होने चाहिए वो बनने चाहिए, कठोर से कठोर, ताकि जिसके पीछे कोई किसी तरह की जो पॉलिटिक्स या सियासती जो होता है सपोर्ट मिलता है ऐसे लोगों को, तो वो नहीं मिलना चाहिए ऐसे लोगों को किसी भी तरह से। देखिए, पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने के बाद तमाम सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको दबा दिया जाता है। ये सभी डॉक्टर्स आज सड़कों पर उतरे हैं और लगातार गुहार लगा रहे गवर्नमेंट से कि कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। कई लोगों के पास तो शब्द ही नहीं है ऐसी घटना के बारे में बोलने के लिए। काफ़ी हृदय विदारक घटना है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार भारतवर्ष में इतनी बड़ी घटना हो कैसे गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से तमाम सारी बातें भारत के लिए कर गए, लेकिन डॉक्टर्स के लिए क्या? बीती रात को आपने देखा किस तरीके से उसी यूनिवर्सिटी में, उसी कॉलेज में जहां पर वो डॉक्टर थी, जहां पर उसके साथ ये घटना घटित की गई, उसी कॉलेज में पूरा मॉब घुस जाता है, तोड़फोड़ करता है, लेकिन पूरा प्रशासन मौन। सेंट्रल में प्रधानमंत्री मोदी बैठे हैं, वहाँ तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है, लेकिन गवर्नमेंट मौन क्यों है? बड़ी बात है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पब्लिक से जुड़े हुए तमाम मुद्दे उठाऊंगा और इस मुद्दे से जुड़ी हुई सारी अपडेट्स आप तक पहुँचती रहेंगी। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।